नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया सीरीज के लेक्चर 1 में। और इस इंडिया सीरीज के लेक्चर 1 में आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स। जब हम बात करें सेवन सिस्टर्स को लेकर के तो बहुत बार आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा या फिर इस नाम को यूज भी किया होगा, लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन से स्टेट्स सेवन सिस्टर में आते हैं एंड व्हाट इज द रीजन कि हम इसे सेवन सिस्टर्स कहते हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। लेट्स सी दिस। इफ यू टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, अगर हम बात करें सेवन सिस्टर्स के कंसेप्ट को लेकर के तो इसमें 7 स्टेट्स आते हैं जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। इन स्टेट्स के नाम को देखिए अगर आप, तो आप देखेंगे कि एट द टॉप वी हैव दिस अरुणाचल प्रदेश, साथ में आता है हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो सातों स्टेट्स है ये एक साथ मिलकर के सेवन सिस्टर्स बनाते हैं। बट डू यू नो वन थिंग, ये जो सेवन सिस्टर्स नाम है ना, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। जब कभी भी बात करें हम इन सेवन सिस्टर्स को लेकर के तो आप देखोगे कि 1972 से इस नाम को, इस नोमेनक्लेचर को हम लोगों ने शुरू किया। एंड डू यू नो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, किसने इस नाम को रखा? अगर ये सारे सवालों का जवाब देखना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, इनका अब निधन हो चुका है। अगर हम बात करें ज्योति प्रसाद सायका साहब की, तो एक रेडियो टॉक शो में इन्होंने पहली बार सेवन सिस्टर्स का नाम जो है वो कॉइन किया और वहां से ये नोमेनक्लेचर आगे बढ़ता गया सेवन सिस्टर्स का। अगर हम बात करें ज्योति प्रसाद सायका साहब की, तो इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स। और इस बुक में इन्होंने मेनली बताया कि ये जो सातों स्टेट्स हैं, ये सातों स्टेट्स कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और क्या कॉमननेस है इन सभी स्टेट्स के बीच में। और यहीं से हम लोग देखने लगे कि ये जो नोमेनक्लेचर है सेवन सिस्टर्स का, ये आने लगा। दिस इज द मेन रीजन कि यहां से ये आने लगा। हालांकि ये तो थ्योरी की बात हो गई, थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखें तो चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है। अगर हम बात करें इन सभी स्टेट्स को लेकर के तो आप देखोगे कि इन सभी स्टेट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। और इन सिमिलैरिटीज के अगर दो मेजर एस्पेक्ट्स को देखोगे आप, तो आप देखोगे कि एक एस्पेक्ट हमारा आता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम। ये जो सारे स्टेट्स है ना, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कैसे कैसे अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में आप देख सकते हो ज्योग्राफिकल फीचर्स भी, इनके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स भी ना इन सभी स्टेट्स के, वो एक जैसे दिखते हैं एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सेवन सिस्टर्स। अगर हम बात करें इंटरडिपेंडेंस को लेकर के तो हमें समझना होगा कि लेट्स सी द कनेक्टिविटी विथ रेफरेंस टू मेनलैंड इंडिया। अगर हम मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी को देखेंगे तो आप देखोगे कि ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक एरिया है जो कि कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को विथ रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सेवन सिस्टर्स का जो स्ट्रक्चर है, इसकी कनेक्टिविटी देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि हम लोग चिकन स्नेक के नाम से भी जाना करते हैं। ये एक बहुत ही नैरो सा एरिया है और अगर आप देखोगे इस नैरो एरिया को तो आप देखोगे कि एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, जहां पर ये सबसे नैरो होता है, वहां पर ये लगभग 20 किलोमीटर का होता है। और अगर इस एरिया की बात करें हम लोग तो समझना होगा कि जो चिकन स्नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बॉर्डर करता है 3 अलग अलग कंट्रीज को, दैट इज बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। एंड दिस एरिया बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू एरिया, क्योंकि आप देखोगे कि जब कभी भी हम बॉर्डर की बात करेंगे, हम चाइनीज बॉर्डर की बात करेंगे, तो उस एस्पेक्ट में ये एरिया इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक्स। एंड दिस इज द रीजन जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कनेक्टिविटी, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही कनेक्टिविटी है, वो है चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंटरकनेक्टनेस इन सभी स्टेट्स में और क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स की सिमिलैरिटीज हैं। तो इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, आप देखो इन सेवन सिस्टर्स में से एक स्टेट है हमारा त्रिपुरा। जब हम बात करें त्रिपुरा को लेकर के तो आप देखोगे कि त्रिपुरा इज जस्ट लाइक एन इनक्लेव, जो कि हर तरीके से बांग्लादेश से सराउंडेड है। अब बांग्लादेश इज अ नेबरिंग कंट्री, इज अ फ्रेंडली नेबर ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी इट इज अ नेबरिंग कंट्री। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस त्रिपुरा, जब कभी हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, वो कैसे होगा? थ्रू दिस सिस्टम ऑफ असम। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए असम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वही एक रास्ता बचता है इसके पास में, वरना एट द एंड क्या ऑप्शन आएगा? ये बांग्लादेश से सराउंडेड है जस्ट लाइक एन एनक्लेव। अब अगर आगे बढ़ो और भी स्टेट्स को देखो आप, तो जस्ट सी दिस असम। अगर असम की बात करें तो असम के लैंड पर जो भी रिवर्स आते हैं ना, वो या तो आएंगे अरुणाचल प्रदेश से या फिर आएंगे नागालैंड से। अब देखो जो भी रिवर्स असम में आ रहा है वो कैसे आ रहा है? थ्रू दिस अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस, और अगर आप देखोगे मणिपुर और मिजोरम को, तो आप देखोगे कि मणिपुर एज वेल एज मिजोरम, ये दोनों जो एरियाज हैं ये कनेक्टेड है असम से, एंड थ्रू दैट असम इट इज कनेक्टेड टू दिस मेनलैंड इंडिया। और ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये होती है थ्रू दिस बैरक वैली।
बैरेक वैली की बात करें तो बैरेक वैली कहां है? बैरेक वैली है असम में, और इसका जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? वो पड़ा बैरेक रिवर से। बैरेक रिवर के बेसिस पर हमने इस नोमेनक्लेचर को देखा। और इस कनेक्टिविटी की अगर बात करोगे, चाहे वो मिजोरम हो या फिर मणिपुर हो, ये कैसे कनेक्ट होगा मेनलैंड इंडिया से? थ्रू दिस असम। ये जो बैरेक वैली है ना, इसी के थ्रू कनेक्ट होगा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंटरकनेक्टिविटी इन सभी स्टेट्स को लेकर के। अगेन इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, तो एक और स्टेट आता है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाता है इन सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के। जब हम बात करें नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, तो नॉर्थ ईस्ट में 7 नहीं 8 स्टेट्स आते हैं। और एक और जो स्टेट है वो है हमारा सिक्किम। जब हम बात करें सिक्किम को लेकर के, तो हमें समझना होगा कि सिक्किम इज ऑल्सो अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बट सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स। अब अगर सिक्किम को समझने की कोशिश करोगे तो सिक्किम के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोमेनक्लेचर आता है, वो है इट इज द ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स। यानी कि इन सभी 7 स्टेट्स के साथ में इनका एक भाई है, सेवन सिस्टर्स के साथ में एक भाई है, वो है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम, जब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर के, तो इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिक्किम विल बी अ पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इवन आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेवन सिस्टर्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सिक्किम को? सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, आपको देखना होगा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं इन सभी स्टेट्स को लेकर के जो हमें समझना होगा। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, स्पेशली जब सेवन सिस्टर्स की बात करें, तो जस्ट सी सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस। अगर आप देखो इसके पूरे लैंड एरिया को, तो आप देखोगे इट इज मोर देन 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो कोई ये छोटा एरिया नहीं है, छोटा रीजन नहीं है, ये टोटल 7% ऑफ दिस ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है। वैसे बात करें अगर पॉपुलेशन को लेकर के, तो 2011 के सेंसस के बेसिस पर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज समवेयर अराउंड 3.7%। यू जस्ट सी दीज एरियाज। अगर बात करें लार्जेस्ट स्टेट इन दिस नॉर्थ ईस्ट, then it comes out to be अरुणाचल प्रदेश। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट स्टेट को लेकर के, तो इट इज त्रिपुरा। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन असम में है। ऑन दी अदर हैंड सबसे कम पॉपुलेशन कहां मिलता है हमें मिलता है सबसे कम पॉपुलेशन मिजोरम में। इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, तो आप देखोगे कि असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है और साथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी भी है। लेकिन अगर लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश बिकम्स द स्टेट इन नॉर्थ इन दिस पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, जिसमें कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। जस्ट ट्राई टू सी दीज विथ रेफरेंस टू इंडिया ऑल्सो, कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है। इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, तो देखोगे आप कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां है? मिजोरम में। ऑन दी अदर हैंड अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट वंस विथ रेफरेंस टू दिस इंडिया। देखो कि इंडिया के हिसाब से ये कम है या ज्यादा है, और बहुत सारे डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आपके सामने आने लगेंगे। इफ यू मूव फॉरवर्ड इनटू दिस कंसेप्ट, दो और चीजें जो समझनी होंगी, कुछ फैक्ट्स विथ रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट या फिर स्पेशली विथ रेफरेंस टू सेवन सिस्टर्स, तो वो आता है दिस कंसेप्ट ऑफ मजूली आइलैंड। अगर मजूली आइलैंड की बात करें हम लोग अगर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। जैसे हम लोग आइलैंड देखते हैं ना, तो ये जो मजूली आइलैंड है, ये रिवर आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है असम में। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वैसे अगर आगे के कंसेप्ट को देखिए हम लोग, तो आप देखोगे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्रिज है ना, इट इज नोन एज भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जिसका एक और नाम है वो है धोला सादिया ब्रिज। इफ यू सी दिस भूपेंद्र हजारिका ब्रिज और धोला सादिया ब्रिज, तो ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को असम से थ्रू दिस तिनसुकिया। बट द पॉइंट इज, ये जो ब्रिज है इसका टोटल लेंथ है 9150 मीटर, और ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है। और अगर इस रिवर ब्रिज की बात करें, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले कौन सा सबसे बड़ा रिवर ब्रिज था, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स थ्रू दिस सिस्टम ऑफ रिवर ब्रिज। दिस इज ऑल वी हैव विथ रेफरेंस टू दिस कंसेप्ट ऑफ इंडिया सीरीज लेक्चर 1, जहां के हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखा, स्पेशली दिस सेवन सिस्टर्स को देखा। ऐसे ही और भी सीरीज हमारे, और भी लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे, जहां पर कि हम लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने देखा इन सेवन सिस्टर्स को, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी दिस कंसेप्ट ऑफ साउथ इंडिया, वी विल सी दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और फिर हम लोग इन सभी को कनेक्ट करके इंडिया के अंदर के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया के अंदर के रिलेशन की बात कर रहा हूं। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।